जहां सबका ध्यान टेस्ला के मुख्यालय पर था, वहीं भारतीय कंपनी महिंद्रा ने एक ऐसी धूम मचा दी जिसने पूरे वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को हिलाकर रख दिया। महिंद्रा ने अपनी नई कॉन्सेप्ट कार BE6 बैटमैन एडिशन पेश की। नाम ही एक रहस्यमयी, शक्तिशाली और पूरी तरह से भविष्यवादी मशीन की याद दिलाता है। लेकिन इस कार को सिर्फ इसका लुक ही नहीं, बल्कि इसमें छिपी तकनीक भी अलग बनाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड्स को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। सवाल उठता है कि महिंद्रा ने इसमें ऐसा क्या शामिल किया है जो टेस्ला को भी डरा रहा है। क्या यह सिर्फ एक शो कार है या आने वाले समय का संकेत है? भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक सुपर हीरो बन चुका है। इसकी हेडलाइट्स से लेकर इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम तक सब कुछ एक सीक्रेट मिशन जैसा लगता है। महिंद्रा ने इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है और यह पूरे ईवी बाजार को कैसे सोचने पर मजबूर कर रही है? और टेस्ला महिंद्रा के इस कदम से इतनी डरी हुई क्यों है? यह सब आप आज के वीडियो में जानेंगे, इसलिए आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महिंद्रा की नई ईवी के बारे में जानने से पहले आइए महिंद्रा के बाजार पर एक नजर डालते हैं। किसी भी ब्रांड की ताकत उसके इतिहास और मौजूदा गतिविधियों से तय होती है, और महिंद्रा इसका एक आदर्श उदाहरण है। कभी डीजल और पेट्रोल वाहनों का बादशाह माना जाने वाला यह ब्रांड अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जो न सिर्फ ट्रेंड्स से बल्कि भविष्य को अपने पक्ष में करने के दर्शन से प्रेरित है। अगर आप 2000 के दशक को याद करें तो महिंद्रा का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में स्कॉर्पियो बोलेरो या XUV 500 जैसी शक्तिशाली SUVs आती थीं। ये गाड़ियां अपनी शक्ति, विश्वसनीयता और दमदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती थीं। चाहे पहाड़ी इलाके हों, ग्रामीण सड़कें हों या शहर की भीड़-भाड़, महिंद्रा ने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही कंपनी एक दिन पेट्रोल और डीजल से इतनी गंभीरता से हटकर बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर की ओर रुख करेगी। लेकिन समय बदल गया है, दुनिया बदल रही है। अब लोग सिर्फ बिजली नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और भविष्य की तकनीक चाहते हैं, और महिंद्रा ने समय रहते इसे समझ लिया। अब बात करते हैं कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर क्यों बढ़ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। टैक्स में छूट, चार्जिंग स्टेशन और रविवार को आयोजित फेम 202 जैसी योजनाएं कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही हैं। महिंद्रा को एहसास हो गया था कि अगर उसने अभी अपनी दिशा नहीं बदली तो कल वह पीछे छूट जाएगा। इसीलिए उसने पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, खासकर BE बोर्न इलेक्ट्रिक सीरीज का, पर जो भविष्य में महिंद्रा की पहचान बनने वाली है। पिछले साल यानी 2024 में महिंद्रा ने भारत में 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। इनमें सबसे ज्यादा बिक्री महिंद्रा XU 400 की हुई, जो उनकी पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक SUV थी। हालांकि ये आंकड़े टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के मुकाबले कम हैं, फिर भी इनकी वृद्धि दर तेज है। 2023 की तुलना में महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में लगभग 70% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। महिंद्रा की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। वैश्विक स्तर पर महिंद्रा के वाहनों की अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व जैसे देशों में भी मजबूत उपस्थिति है। इसके पिकअप ट्रक और ऑफ रोड मॉडल खासकर विदेशों में काफी लोकप्रिय हैं। महिंद्रा आज 100 से ज्यादा देशों में
अपने वाहनों का निर्यात करता है और कई जगहों पर महिंद्रा को एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में जाना जाता है। भारत में भी महिंद्रा की छवि स्टाइल और ताकत दोनों के लिए है। लोग इसे एक ऐसा घरेलू ब्रांड मानते हैं जो भारतीय सड़कों और भारतीय जरूरतों को समझता है। और महिंद्रा अब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी यही भरोसा कायम करना चाहता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर लगाना ही काफी नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सफलता के लिए तकनीक, डिजाइन और भरोसे की जरूरत होती है, और महिंद्रा अब इन तीनों पर पूरी तरह केंद्रित है। ब्रिटेन की एक डिजाइन टीम के सहयोग से विकसित महिंद्रा का बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें अगले 10 सालों की जरूरतों को पूरा करने वाले सभी तत्व शामिल हैं, जैसे अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, लंबी रेंज, एआई कनेक्टिविटी और भविष्योन्मुखी डिजाइन। यही वजह है कि महिंद्रा सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बना रही, बल्कि एक नई पहचान भी बना रही है। कई लोगों को लगता है कि टेस्ला या BYD जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में छा रही हैं, लेकिन महिंद्रा अलग तैयारी कर रही है। यह कंपनी धीरे धीरे लेकिन गहराई से अपनी नींव रख रही है। उन्होंने न केवल उत्पादों पर, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसर्च और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर भी ध्यान केंद्रित किया है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अगले 2 वर्षों में भारत के 50 से ज्यादा शहरों में अपने इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बना रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब महिंद्रा की गाड़ियां सिर्फ भारतीय ब्रांड नहीं, बल्कि ग्लोबल डिजाइन के साथ आ रही हैं, जैसे महिंद्रा BE 5B7 और अब B6 बैटमैन एडिशन, जो दुनिया भर के EV उद्योग में चर्चा का विषय बन गया है। पावर ट्रेन और परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक, लेकिन जबरदस्त। अब बात करते हैं उस EV की जो ग्लोबल मार्केट में धूम मचा रही है, महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन। नाम से ही जाहिर है कि यह कोई साधारण कार नहीं हो सकती, और यह सच भी है। यह गाड़ी महिंद्रा की अब तक की सबसे शक्तिशाली, उन्नत और भविष्योन्मुखी इलेक्ट्रिक SUV मानी जा रही है। जहां दूसरी कंपनियां अभी भी अपने कॉन्सेप्ट मॉडल प्रदर्शित कर रही थीं, वहीं महिंद्रा ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में अग्रणी है। और इसका असली जादू इसके पावर ट्रेन, इसके दिल और आत्मा में छिपा है। आईएस महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन को BE प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो महिंद्रा का सबसे आधुनिक और इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि यह गाड़ी पेट्रोल या डीजल इंजन से नहीं, बल्कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलती है, जिसे खास तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं इसकी पावर की। खैर, यह कोई धीमी गति वाली इलेक्ट्रिक कार नहीं है। महिंद्रा ने इसमें डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम लगाया है, यानी आगे और पीछे दोनों एक्सेल पर अलग अलग मोटरें लगी हैं, जो कार को सुपर हीरो जैसी पकड़ और गति प्रदान करती हैं। BE 6 बैटमैन एडिशन का पावर आउटपुट लगभग 335 HP और टॉर्क लगभग 560 Nm तक पहुंचने का दावा किया गया है, यानी कार को एक्सीलरेटर को हल्का सा दबाकर हवा में उछाला जा सकता है। महिंद्रा का दावा है कि यह SUV सिर्फ 5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। और यही बात टेस्ला जैसी कंपनियों को हैरान कर रही है कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। इस कार को चलाने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कॉकपिट में बैठे हों, क्योंकि हर मूवमेंट, हर मोड, हर एक्सीलरेशन बिल्कुल स्मूथ और शार्प लगता है। महिंद्रा ने इसके सस्पेंशन और बैलेंस पर काफी काम किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कार न केवल हाईवे पर, बल्कि ऑफ रोड परिस्थितियों में भी
सुपर हीरो जैसी पकड़ बनाए रखे। तेज गति पर भी स्थिरता बनाए रखने के लिए इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे रखा गया है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी और भारी एसयूवी इतनी तेज गति से चलने में सक्षम होने के बावजूद अंदर से पूरी तरह खामोश। यही इस गाड़ी का असली मजा है। न इंजन का शोर, न कंपन, बस एक खामोश मगर जबरदस्त ताकत का एहसास, मानो बैटमैन खुद सड़क पर उतर आया हो। इसीलिए लोग इसे इलेक्ट्रिक लेकिन जबरदस्त एक इलेक्ट्रिक गाड़ी कह रहे हैं, लेकिन बेतहाशा रफ्तार और अंदर सुपर हीरो जैसी ऊर्जा के साथ। महिंद्रा ने इसमें रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी लगाया है, जो ब्रेक लगाने पर न सिर्फ बैटरी चार्ज करता है बल्कि ड्राइविंग को भी आसान बनाता है। आप जितना ज्यादा ड्राइव करेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा रिकवर होगी, और यही बात इस इलेक्ट्रिक कार को बाकियों से अलग बनाती है। यहां हर छोटी तकनीक किसी बड़े आइडिया से जुड़ी है। बैटरी और चार्जिंग तकनीक का सीक्रेट हथियार। अब बात करते हैं महिंद्रा BE6 है बैटमैन एडिशन के सीक्रेट हथियार, यानी इसकी बैटरी और चार्जिंग तकनीक की। किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की असली ताकत सिर्फ उसके इंजन में नहीं, बल्कि उसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड में होती है। और इस बार महिंद्रा ने कुछ ऐसा हासिल किया है कि दुनिया के प्रमुख ब्रांड भी भारत के विकास पर कड़ी नजर रख रहे हैं। महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन में नई पीढ़ी की NMC निकेल मैंगनीज कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरी है, जो उच्च ऊर्जा घनत्व और लंबी रेंज दोनों प्रदान करती है। इसका मतलब है कि बैटरी आकार में छोटी है, लेकिन इसमें जबरदस्त पावर है। जहां LFP बैटरियां अपनी लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए जानी जाती हैं, वहीं NMC बैटरी की खासियत इसकी परफॉर्मेंस और रेंज है। और महिंद्रा ने बिल्कुल वही चुना है जो BE6 जैसी भविष्य की कार के लिए जरूरी था, यानी पावर रेंज और तेज चार्जिंग का एक बेहतरीन संतुलन। इस बैटरी पैक की क्षमता लगभग 80 किलोवाट है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 520 से 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, बिना रिचार्ज किए दिल्ली से जयपुर और वापस। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो महिंद्रा ने एक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सिस्टम दिया है, जो बैटरी को सिर्फ 30 मिनट में 80% तक चार्ज कर देता है। तो एक कप कॉफी पिएं और आपकी कार फिर से सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है। यह चार्जिंग सिस्टम CCS2 मानक पर आधारित है, जिसे दुनिया की सबसे उन्नत चार्जिंग तकनीक माना जाता है। लेकिन असली जादू तो महिंद्रा के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS में है। BE6 की नई स्मार्ट थर्मल मैनेजमेंट तकनीक हर समय बैटरी के तापमान पर नजर रखती है। चाहे बाहर 45 डिग्री का तापमान हो या बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बैटरी का प्रदर्शन स्थिर रहता है। यह सिस्टम लिक्विड कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो बैटरी को ज्यादा गर्म होने से बचाता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। आज के इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों के लिए यही सबसे बड़ा सवाल रहा है, क्या बैटरी ज्यादा गर्म होने से उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है? महिंद्रा ने इसका आसान जवाब दिया, नहीं, हमारी बैटरियां ठंडी रहती हैं और मजबूती से चलती हैं। अब बात करते हैं महिंद्रा के BE आर्किटेक्चर की, जो इस गाड़ी की रीढ़ है। इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से मॉड्यूलर और हल्का बनाया गया है। मॉड्यूलर का मतलब है कि भविष्य में कई वाहन इस प्लेटफॉर्म पर बनाए जा सकते हैं, बस आकार और मोटर को समायोजित करके। और हल्के वजन का मतलब है कि बैटरी के कम वजन के बावजूद वाहन की मजबूती अपरिवर्तित रहती है। महिंद्रा ने इस संरचना में उच्च शक्ति वाले स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया है, जिससे यह न केवल सुरक्षित है बल्कि ऊर्जा कुशल भी है। महिंद्रा का नया BE प्लेटफॉर्म इतना उन्नत है कि आने वाले वर्षों में कंपनी की सभी इलेक्ट्रिक कारों, चाहे वह BE5 हो, BE7 हो या B रले का आधार यही होगा। बैटरी पैक फर्श के नीचे लगा है, जिससे कार का
गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे रहता है। इससे कार तेज गति पर भी स्थिर रहती है और बेहतरीन हैंडलिंग प्रदान करती है। यही वजह है कि BE6 बैटमैन एडिशन में ड्राइविंग का अनुभव इतना सहज और संतुलित है। महिंद्रा ने बैटरी सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया है। इस बैटरी पैक को IP67 सर्टिफिकेशन प्राप्त है, यानी यह पानी और धूल दोनों से पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें शॉर्ट सर्किट ओवरचार्ज और थर्मल रनवे के लिए सुरक्षा परतें भी हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप बारिश में गाड़ी चला रहे हों, ऑफ रोड पर हों या गर्मी में हाईवे पर, बैटरी की विश्वसनीयता कभी कम नहीं होगी। कई रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि महिंद्रा अपनी अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक कारों में सॉलिड स्टेट बैटरियों का परीक्षण कर रही है, जिन्हें मौजूदा लिथियम बैटरियों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और सुरक्षित माना जाता है। अगर ऐसा हुआ तो यह कंपनी टेस्ला और BYD के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। सबसे पहले बाहरी डिजाइन पर नजर डालते हैं। अब बात करते हैं महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन के उस हिस्से की जिसने पहली नजर में ही दुनिया का मन मोह लिया। इसका डिजाइन, सच कहूं तो यह कार ऐसी दिखती है जैसे कोई सुपर हीरो अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर उतर आया हो। इस बार महिंद्रा का डिजाइन बिल्कुल अलग नजरिए का नतीजा है। महिंद्रा की गाड़ियां पहले अपने मजबूत और बॉक्सी डिजाइन के लिए जानी जाती थीं, लेकिन BE6 बैटमैन एडिशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कंपनी ने अपने डिजाइन DNA को 2050 तक तेजी से आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वह है इसका फ्रंट फेसिया। यह आगे से इतना बोल्ड और रहस्यमयी है कि यह वाकई बैटमैन की कार की याद दिलाता है। इसमें पारंपरिक ग्रिल नहीं है, बल्कि एक सीलबंद फ्रंट पैनल है जिसमें चमगादड़ के पंखों की तरह फैले हुए शार्प LED DRL हैं। जब ये लाइटें जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी सुपरकार का गुप्त हथियार सक्रिय हो गया हो। महिंद्रा ने यहां बेहतरीन एयरोडायनामिक्स का प्रदर्शन किया है। बॉडी पर हर रेखा और मोड़ को वायु प्रवाह को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे गति और दक्षता दोनों बढ़ती है। इसकी वायुगतिकीय बॉडी का विशेष रूप से सुरंग परीक्षण किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह तेज गति पर भी स्थिर रहे। नीचे की तरफ आबत के एयर वेंट दिए गए हैं जो बैटरी को ठंडा रखने और डाउनफोर्स बढ़ाने में मदद करते हैं। साइड प्रोफाइल में एक स्लीक रूफ लाइन है जो SUV की ताकत और स्पोर्ट्स कार के एहसास को एक साथ लाती है। महिंद्रा ने छिपे हुए डोर हैंडल दिए हैं जो कार की बॉडी में समा जाते हैं और पास आने पर ही बाहर निकलते हैं, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा सीन। एलॉय व्हील्स भी भविष्योन्मुखी डिजाइन वाले हैं। मोटे टायर, काली फिनिश और हवा को दिशा देने वाला ब्लेड जैसा पैटर्न, ये न सिर्फ कार को एक आक्रामक लुक देते हैं बल्कि ड्राइविंग के दौरान इसकी वायुगतिकीय दक्षता को भी बढ़ाते हैं। पीछे का हिस्सा और भी प्रभावशाली है। इसमें पूरी लंबाई वाली LED रियर लाइट बार है जो किसी बैट सिग्नल जैसी दिखती है। रात में जब ये लाइटें जलती हैं तो ऐसा लगता है मानो कार खुद कह रही हो, मैं आ गया हूं, इन्हें कब आता हो। महिंद्रा ने इस डिजाइन में फ्यूचरिस्टिक लुक और भारतीयता दोनों का बखूबी संतुलन बनाया है। कार का हर इंच एंगल मॉडर्न और इंटरनेशनल लगता है, लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस, बॉडी साइज एंड स्टांस भारतीय सड़कों के हिसाब से रखा गया है। यानी दिखने में तो यह कार ग्लोबल है, लेकिन चलाने में पूरी तरह से भारतीय। अब बात करते हैं इंटीरियर की, जहां यह कार वाकई एक चमगादड़ की गुफा बन जाती है। BE6 बैटमैन एडिशन का इंटीरियर ऐसा लगता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कॉकपिट में बैठे हों। सबसे पहले जो चीज आपका ध्यान खींचती है वह है इसका AI संचालित डिजिटल डैशबोर्ड, जिसका डिजाइन पूरी तरह से रैप अराउंड है। आगे की तरफ एक AR HUD ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले है जो आपको सड़क नेविगेशन
और हवा में आसपास के वाहनों की रियल टाइम जानकारी दिखाता है। एक फिल्म जैसा अनुभव। इसकी एम्बियंट लाइटिंग सिस्टम इस कार की जान है। अंदर का हर कोना हल्की नीली और बैंगनी रंग की लाइटों से जगमगाता है, जो मूड और ड्राइविंग मोड के हिसाब से बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टील्थ मोड में हैं तो इंटीरियर की लाइटें हल्के नीले रंग की हो जाती हैं, और जब आप बीस्ट मोड चालू करते हैं तो पूरा केबिन लाल रंग में चमक उठता है, मानो बैटमैन अपने सूट को पावर दे रहा हो। सीटों की बात करें तो वे प्रीमियम वेगन लेदर से बनी हैं, जिनमें वेंटिलेशन और मेमोरी दोनों फंक्शन हैं। स्टीयरिंग व्हील में भी टच सेंसिटिव कंट्रोल और एआई इंटीग्रेशन के साथ ही साथ एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है। इसका मतलब है कि आपको किसी बटन की तलाश करने की जरूरत नहीं है। बस कहें, हे बी तापमान 22 डिग्री पर सेट करें और कार सब कुछ संभाल लेगी। महिंद्रा ने इस कार को ड्राइवर सेंट्रिक बैटकेव नाम दिया है, और सच कहूं तो यह नाम बिल्कुल सही है। अंदर बैठते ही ऐसा लगता है जैसे कार और ड्राइवर एक टीम है। वे एक दूसरे की भाषा समझते हैं। इसका डिजिटल क्लस्टर न आज समाज से सिर्फ आपके ड्राइविंग डेटा को दिखाता है, बल्कि एआई सिस्टम आपके मूड और ड्राइविंग पैटर्न को भी पहचान लेता है। अगर आप थके हुए हैं तो यह आपको थोड़ा ब्रेक लेने की सलाह देता है, और अगर आप स्पोर्टी मूड में हैं तो यह ड्राइविंग रिस्पॉन्स को और तेज कर देता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया भर में वैश्विक प्रतिक्रिया की लहरें। जब महिंद्रा ने BE6 बैटमैन एडिशन लॉन्च किया तो इसने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में तहलका मचा दिया। दुनिया भर के ऑटो ब्लॉगर्स, तकनीकी विशेषज्ञों और इलेक्ट्रिक वाहन प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर इसकी इतनी चर्चा की कि कुछ ही घंटों में महिंद्रा BE6 ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग इसे भारतीय टेस्ला मोमेंट कह रहे थे, तो कुछ इसे एलन मस्क का नया दुस्वप्न कह रहे थे। और सच कहूं तो यह प्रतिक्रिया बेवजह नहीं थी। पहली बार किसी भारतीय कंपनी ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक वाहन प्रदर्शित किया था जो न केवल डिजाइन और तकनीक में दमदार था, बल्कि आत्मविश्वास से भी भरपूर था। अमेरिका और यूरोप के कई प्रमुख ऑटो ब्लॉग जैसे इलेक्ट्रिक इनसाइड EVS और टॉप गियर EV एडिशन ने इस वाहन की लंबी समीक्षाएं प्रकाशित की। उन्होंने लिखा, भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक बम गिरा दिया है। यानी भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक बम गिरा दिया है। कई विदेशी यूट्यूबर्स ने भी इसकी तुलना टेस्ला मॉडल Y और हुंडई आयोनिक 5 जैसी गाड़ियों से करते हुए कहा कि महिंद्रा ने कुछ ऐसा बनाया है जो अपने डिजाइन और परफॉर्मेंस में साइंस फिक्शन जैसा लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई टेक वेबसाइट्स ने अपनी हेडलाइन में सीधे लिखा, महिंद्रा ने एलन मस्क को चुनौती दी है। यह दर्शाता है कि दुनिया महिंद्रा को न केवल एक भारतीय SUV ब्रांड के रूप में, बल्कि एक वैश्विक नवप्रवर्तक के रूप में भी देखने लगी है। यूरोपीय बाजार में जहां पहले भारतीय कंपनियां दुर्लभ थीं, अब इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य की चर्चाओं में महिंद्रा का नाम लिया जा रहा है। यह दुनिया को दर्शाता है कि भारत न केवल सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर और ऑटोमोबाइल तकनीक में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। इस महिंद्रा कार ने लोगों की धारणा बदल दी है। जहां लोग पहले भारतीय कारों को सस्ती या साधारण मानते थे, वहीं अब वे कह रहे हैं कि महिंद्रा BE6 जैसी कारें डिजाइन, तकनीक और परफॉर्मेंस के मामले में किसी भी यूरोपीय ब्रांड को टक्कर दे सकती हैं। और जब विदेशी समीक्षक यह मानने लगें कि भारत भविष्य की इलेक्ट्रिक कारें डिजाइन कर सकता है, तो समझ लीजिए कि खेल सचमुच बदल गया है। अब बात करते हैं भारत के नजरिए से। दुनिया को भारत का संदेश, हम पीछे नहीं हैं। BE6 बैटमैन एडिशन सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि अब हम सिर्फ तकनीक के खरीदार नहीं हैं, बल्कि
दुनिया के निर्माता और दाता बन गए हैं। महिंद्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय इंजीनियरों और डिजाइनरों की अब वैश्विक सोच है। चाहे एयरोडायनामिक्स हो, एआई इंटीग्रेशन हो या बैटरी इनोवेशन हो, यह मॉडल भारत के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम भी ऐसे वाहन बना सकते हैं जो लोगों की कल्पना को चुनौती दे सकें। जिस तरह जापान ने कभी टोयोटा और होंडा के साथ वैश्विक प्रतिष्ठा अर्जित की थी, उसी तरह महिंद्रा अब भारत के लिए भी वही भूमिका निभा रहा है। और खास बात यह है कि महिंद्रा का ध्यान सिर्फ अमीर देशों पर ही नहीं, बल्कि आम भारतीयों की जरूरतों पर भी है। वह चाहता है कि भारत के लोग आत्मविश्वास और गर्व के साथ भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाएं। आज महिंद्रा BE 6 सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब पीछे नहीं है, बल्कि आगे बढ़ रहा है। यही वो पल है जब दुनिया को ये मानने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के युग में भारत का नाम सिर्फ एक उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्माता और अग्रणी के रूप में शीर्ष पर होगा। और यही सच्ची जीत है कि एक भारतीय कंपनी ने अकेले दम पर पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद अगली बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति एशिया से नहीं, बल्कि भारत से आएगी। सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती कवच की तरह निर्मित। अब बात करते हैं महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की, जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक वाहनों से अलग बनाती है। इसकी सुरक्षा और संरचनात्मक मजबूती, क्योंकि चाहे कार कितनी भी तेज या स्टाइलिश क्यों न हो, अगर वह सुरक्षित नहीं है तो बेकार है। महिंद्रा ने इस बात को गंभीरता से लिया है और इसीलिए उन्होंने इस कार को इस तरह डिजाइन किया है कि आपको सचमुच लगेगा कि यह सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक चलता फिरता कवच है। महिंद्रा BE 6 की बॉडी स्ट्रक्चर में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। यह वही सामग्री है जो आमतौर पर सैन्य वाहनों या सुपर कारों में इस्तेमाल होती है। यह न केवल कार को हल्का बनाता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में झटके को भी अवशोषित कर लेता है, जिससे उसमें बैठे लोगों की सुरक्षा होती है। महिंद्रा ने इस कार को BE प्लेटफॉर्म पर बनाया है, जिसे खास तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका फ्लोर बेस मजबूत है और बैटरी पैक स्टील शील्ड से ढका हुआ है, जिससे बैटरी किसी भी तरह के झटके से सुरक्षित रहती है। महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन में 8 एयरबैग हैं, जो आगे साइड और कर्टेन एयरबैग सहित पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें दुनिया की सबसे उन्नत सुरक्षा तकनीकों में से एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADS 2 भी शामिल है। यह सिस्टम कैमरे, रडार और सेंसर का इस्तेमाल करके सड़क की हर बारीकी को स्कैन करता है। अचानक ब्रेक लगाने वाली कार पैदल यात्री, क्रॉसिंग या ब्लाइंड स्पॉट में मौजूद किसी वाहन पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है, ड्राइवर को अलर्ट करता है या जरूरत पड़ने पर अपने आप ब्रेक लगा देता है। इसमें 360 डिग्री कैमरा, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर भी हैं। इसका मतलब है कि कार अपने आसपास की दुनिया को अपने आप समझ लेती है और आपके प्रतिक्रिया देने से पहले ही कार्रवाई कर देती है। महिंद्रा का कहना है कि अगर बैटमैन भी इसमें बैठ जाए तो उसे कोई डर नहीं लगेगा, और सच कहूं तो यह बिल्कुल सच लगता है। इस कार का सुरक्षा स्तर वाकई सुपर हीरो जैसा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने टेस्ला को भी हैरान कर दिया है, महिंद्रा BE 6 के छुपे राज। महिंद्रा ने इस कार में कुछ ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की हैं जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं, लेकिन उनकी झलक ने इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में हलचल मचा दी है। सबसे पहले अल्ट्रा फास्ट रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं। महिंद्रा ने यह सिस्टम विकसित किया है जो ब्रेक लगाने के बाद खोई हुई ऊर्जा को
बैटरी में रिसाइकल करता है। खास बात यह है कि इसकी दक्षता दर लगभग 95% है, यानी इस्तेमाल की गई लगभग सारी ऊर्जा वापस मिल जाती है। इस फीचर को टेस्ला के सिस्टम से भी तेज माना जा रहा है। दूसरी बड़ी बात जिस पर चर्चा हो रही है वह है महिंद्रा का सॉलिड स्टेट बैटरी प्रोटोटाइप। जी हां, रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिंद्रा इस गाड़ी में ऐसी बैटरी तकनीकता का परीक्षण कर रही है जो पारंपरिक लिथियम बैटरियों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा ऊर्जा घनत्व वाली और ज्यादा समय तक चलने वाली है। अगर यह तकनीक बाजार में आ जाती है तो यह पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट बैटरियां आज दुनिया की पहली पसंद हैं। और अगर भारत इसे सबसे पहले हासिल कर लेता है तो टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि महिंद्रा ने एक एआई प्रिडिक्टिव एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी शामिल किया है, जो आपकी ड्राइविंग आदतों को समझकर तय करता है कि कब बिजली का इस्तेमाल करना है, कब बैटरी को ठंडा करना है और कब चार्जिंग दक्षता बढ़ानी है। इसका मतलब है कि गाड़ी सोचती है, सीखती है और खुद को एडजस्ट करती है। यही वो छिपी हुई बुद्धिमत्ता है जो टेस्ला को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। क्या महिंद्रा वाकई टेस्ला के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? क्या बैटमैन एडिशन भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भविष्य तय करेगा? ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।